प्ले पॉज प्ले। मंदिर के पीछे से चल देखे, पीछे मंदिर के पीछे कैसा तो दिखा है। हाँ यार, थोड़ा मंदिर के पीछे कैसा भी दिखा। कैसा तो दिखा, आ जाओ। हाँ और इंटरलॉक मत बोल कुछ। अरे नहीं, इंटरलॉक नहीं बोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मंदिर की शैली है जिसमें आप देखेंगे किसी तरह के ज़्यादा चूने या पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें मेनली जो टेक्निक यूज़ की गई है वो द्रविड़ियन शैली की इंटरलॉक पद्धति है, जिसका अगर आप एक भव्य एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो इसके अलावा तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल जो कि इंटरलॉक पद्धति पर आधारित है, उसी की तरह ये मंदिर भी इंटरलॉक पद्धति पर ही आधारित है, जिसमें आप देख पाएंगे मंदिर कि कैसे पत्थर को एक के ऊपर एक जोड़कर इसको बनाया गया है। मैं बोलूं, मंदिर के प्रवेश द्वार से लेके मंदिर के पूर्वी भाग तक ध्यान से अवलोकन करने पे हमें यह जानकारी होगी कि मंदिर का प्रवेश द्वार काफी कुछ राजस्थानी कला का मिला जुला उदाहरण है, तथा पूर्वी भाग में हमें द्रविड़ और मुगलिया शैली का समावेश मिलेगा। मंदिर 3 तलों में विभाजित होकर उत्तरा से पश्चिम भाग की ओर जाते वक्त छतरी एवं गुम्बद और फ्लैट सरफेस में विभाजित है। तो देखिए यहाँ का ये पुरातत्व संग्रहालय बानपुरा, जिसमें बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ जो किसी ज़माने की हुआ करती थी, जिनको कुछ मुग़ल आर्किटेक्ट द्वारा या अदर जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने खंडित किया हुआ है, यहाँ पर संजोए रखी हुई है। जिसमें सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है आप देखना चाहेंगे, ये है नंदी की मूर्ति, जो कि सिर्फ एक ही पत्थर से तराश के बनाई गई है, जिसकी आप कलाकृति देखेंगे इतनी बारीकी से की गई है, जो कि स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह एक पत्थर को तराश कर इतनी बेहतरीन कार्विंग की गई है। सन 1943 में यशवंतराव होलकर द्वितीय के द्वारा इस संग्रहालय का निर्माण किया गया। आजादी से सिर्फ कुछ ही साल पूर्व किए गए इस निर्माण में उस वर्ष हो रहे आसपास के निर्माणों से प्राप्त इन सभी कलाकृतियों और मूर्तियों को लाकर यहाँ पर रखा गया। हम यहाँ पर देखें तो 11वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक अलग अलग वंशों, अलग अलग शासनों और अलग अलग कलाओं से युक्त मूर्तियां देखने को मिलेंगी। इस मूर्ति पर हम विशेष तौर पर गौर डालें तो लगभग 11वीं शताब्दी में बनी हुई है ब्रह्मांडी की मूर्ति, 13वीं शताब्दी की यह लक्ष्मी की मूर्ति, और इसी प्रकार अन्य शताब्दियों में बनी हुई ये मूर्तियां स्थापत्य कला और उस जमाने की बेजोड़ कलाकृतियों का एक अनूठा उदाहरण है। अब मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ खींचना चाहूंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ज्यादातर मूर्तियां हैं वो हिंदू पौराणिक कथाओं के देवी देवताओं की है। जैसा कि आप इस मूर्ति में नजर डालें, कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि वो यहाँ पर मूर्ति दिखाएं। योग नारायण की लगभग 12वीं शताब्दी पूर्व की मूर्ति ध्यान से पहली नजर में देखने पर हमें ये बौद्ध स्थापत्य कला की नजर आएगी, परंतु इसके इतिहास में नजर डालें तो हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि बौद्धों के जमाने से ही योग हमारी संस्कृति का एक अहम हिस्सा था। क्रेडिट कर लेंगे ना ब्रो। ये असली मालटाल तो गेट के अंदर है। असली मालटाल तो गेट के अंदर है। तोड़ दो भाई का है तो उसके अंदर सीढ़ियां जा रही हो जा रही। जब हम संग्रहालय के दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर से गुजरते हैं तो अधिकतर मूर्तियों में हमें बौद्ध
मॉन्क और बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां दिखाई देती हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि उस जमाने में बौद्ध धर्म का विकास मालवा के उस उत्तरी छोर तक और नर्मदा के दोआबी मैदानों तक हो चुका था। ये सब जैन है, जैन है ये सब। के अंदर इस गेट के अंदर, जस्ट इस गेट के अंदर वो लगता था ढाबा। नहीं ढाबा अभी तक ही यार तो वो गेट भी दिखा देगा, जिसमें कुछ बंद है। इन बंद गेटों के अंदर हमें जाने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व काल में इन गेटों से अंदर श्रीमंत राव होलकर प्रथम का दरबार लगता था। वह नहीं से छोटे थे। उन दिनों युद्ध और अन्य आक्रमणकारियों से तंग आकर उन्होंने अपनी राजधानी का बदलाव कर भानपुरा को अपनी राजधानी बनाया। वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक वो यहीं रहे। कौन सी भाषा में है? मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा है। इसमें ये चंद्रमा और सूर्य एक साथ दिखाए गए हैं, जिसमें कोई बहुत ही प्राचीन लिपि में लिखा गया है, जिसकी जानकारी हमें नहीं है।